अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है गेटएक्स कंट्रोलर लाइफ साइकिल के हवाले से। तो जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा था कि हमने बिल्कुल बेसिक से एक एप्लीकेशन डेवलप की थी, जो कि काउंटर एप्लीकेशन थी। उसको हमने गेटएक्स कंट्रोलर की मदद से डेवलप किया था और हमने थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना सीखा था कि हम किस तरह से हमारे कंट्रोलर को रजिस्टर करवा सकते हैं डिपेंडेंसी मैनेजर के अंदर, और उससे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं रिएक्टिव अप्रोच के थ्रू। तो एक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर टैग कर रहा हूँ, आप उसे जाके देख लें ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेटएक्स कंट्रोलर के हवाले से बिल्ड हो जाए। आज हम जिस तरह से मैंने कहा कि डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल मेथड्स के ऊपर। तो जिस तरह से आपको मालूम है कि स्टेटफुल विजिट के कुछ एक लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, जस्ट लाइक इनिट स्टेट हो गया, डिस्पोज हो गया, डिड अपडेट विजिट हो गया, डिड चेंज डिपेंडेंसीज हो गया। तो वो क्या होता है, उसके थ्रू हम डिफरेंट हमारे जो है वो फंक्शनैलिटीज को रन करवा रहे होते हैं। लेकिन जब हम गेटएक्स के ऊपर स्टेट मैनेजमेंट यूज कर रहे होते हैं तो फिर हमें स्टेटफुल विजिट की मजीद नीड नहीं रहती, क्योंकि गेटएक्स कंट्रोलर ही हमें लाइफ साइकिल मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है जिसको हम इस्तेमाल करके हमारी फंक्शनैलिटीज को बिल्ड कर सकते हैं। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो चले हम कोड की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनको हम जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी। तो अब सबसे पहले हम जिस मेथड के हवाले से बात करने वाले हैं वो है ऑन इनिट। ठीक है। जिस तरह से हमारे पास स्टेटफुल विजिट के अंदर इनिट स्टेट होता है, जिसका काम क्या होता है कि जैसे ही आपका विजिट इनिशियलाइज हो तो फौरी तौर पे वो कॉल हो जाए फर्स्ट टाइम, और जो है वो जो भी उसमें फंक्शनैलिटी है उसको वो कॉल कर दे। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे ऑन ऑन इनिट रन होता है। तो आपका जैसे ही गेटएक्स कंट्रोलर मेमोरी के अंदर अपनी स्पेस एलोकेट करने जाता है तो उसी वक्त जो है वो ऑन इनिट कॉल हो जाता है मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे। तो उस वक्त आप जस्ट लाइक जो है वो अपनी वेरिएबल आपने जो है वो इनिशियलाइज करवाने हैं, ठीक है, या कोई वैल्यू असाइन करनी है उनके अंदर, तो ये काम आप जो है वो ऑन नेट के अंदर मेमोरी टाइम के ऊपर इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। तो अब सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड मेथड होता है वो होता है ऑन रेडी का। तो ऑन रेडी बेसिकली हमारे पास जो काम कर रहा होता है वो ये कि हम जो है वो जैसे ही मेमोरी के अंदर एलोकेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हमारे यूआई रेंडर होते वक्त जो मेथड कॉल होता है वो ऑन रेडी होता है। तो अगर आपने कोई ऐसा काम करवाना है कि जो आपकी यूआई बिल्कुल स्टार्ट होते ही, यूआई इनिशियलाइज होते ही काम हो जाए, जस्ट लाइक आपने कोई एपीआई कॉल कॉल करवानी है या कोई आपने फंक्शनैलिटी इस तरह की इंप्लीमेंट करनी है, तो आप वो जो है वो ऑन रेडी के अंदर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ ट्रैकिंग के लिए, जिससे ये चीज का आइडिया रहे आपको कि अभी कौन सा मेथड कॉल हुआ है, ताकि हम इसको साथ साथ जो है वो वेरीफाई भी कर पाएं। तो अब मैं एप्लीकेशन जो है वो ये प्रिंट लिखने के बाद रन करता हूँ और देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा मेथड हमारा कॉल होता है। मैं एप्लीकेशन रिस्टार्ट करता हूँ और एप्लीकेशन रिस्टार्ट होते ही आप ये चीज देखेंगे कि सबसे पहले ऑन इनिट कॉल हुआ और उसके बाद ऑन रेडी कॉल हुआ। अब देखें ये अभी कंट्रोलर हमारे क्रिएट भी नहीं हुए लेकिन वो मेमोरी लेवल पे पहुंचे हैं और ऑन इनिट कॉल हो गया। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मेमोरी एलोकेशन के वक्त ऑन इनिट कॉल हो रहा होता है, लेकिन अब जैसे कंट्रोलर क्रिएट हो गया, इनिशियलाइज हो गया, अब यूआई रेंडर करने की बारी आई तो इसने ऑन रेडी को कॉल कर दिया ताकि उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी फंक्शनलिटी है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अब हम थर्ड जो है वो फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा ऑन डिलीट होता है या ऑन क्लोज होता है, बेसिकली जो कि हमारे डिलीट के ऊपर कॉल होता है। जिस लाइक आपका कोई कंट्रोलर जो है वो खत्म हो जाता है या आप उसे डिलीट कर देते हैं किसी स्पेसिफिक, जस्ट लाइक स्क्रीन से आपका कंट्रोलर लिंक है और वो स्क्रीन खत्म हो जाती है, या इसकी एक हम एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन है वो लॉग आउट आपने करवानी है, अब लॉग आउट स्टेट के ऊपर आपके कंट्रोलर से डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब उस पॉइंट पे आपने कुछ लोकल स्टोरेज से कोई डेटा डिलीट करवाना है या कुछ एक्स वाई जी, तो आप जो है वो ऑन क्लोज पे ये काम इजीली कर सकते हैं। तो जैसे आपका कंट्रोलर डिलीट होगा तो वो आपका जो भी वो फंक्शनैलिटी है जस्ट लाइक रिमूविंग की एक्स वाई जी वो आपका रन करने के बाद फिर डिलीट होगा। तो इस तरह से आप ऑन क्लोज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑन क्लोज की एग्जांपल देने के लिए मैं आपके डिपेंडेंसी मैनेजर का एक जो है वो मेथड इस्तेमाल करूंगा, एक एक्सटेंशन इस्तेमाल करूंगा। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि गेट डॉट पुट हमारे पास इस्तेमाल इस पर्पस के लिए होता है कि जब हमें हमारे कंट्रोलर को डिपेंडेंसी मैनेजर के अंदर रजिस्टर करवाना होता है तो हम गेट डॉट पुट के थ्रू उसको रजिस्टर करवाते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें डिपेंडेंसी मैनेजर से अगर हमारे कंट्रोलर को डिलीट करवाना है तो हम कंट्रोलर को डिलीट करवाने के लिए गेट डॉट डिलीट का मेथड इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर हम डिलीट के साथ जो है वो एंगल ब्रैकेट के अंदर हमारा कंट्रोलर का नाम दे देते हैं कि कौन सा कंट्रोलर हमें डिलीट करना है। तो अभी ये जो एक बटन बना हुआ था उसी पे मैं ये लाइन लिख के आपको डिलीट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह से हमारा डिलीट परफॉर्म करता है। मैं एप्लीकेशन रिस्टार्ट करता हूँ। अब जिस तरह सबसे पहले ऑन इनिट हुआ, फिर ऑन रेडी हुआ, और अब मैं जैसे ये बटन प्रेस करूंगा तो हमारा कंट्रोलर डिलीट भी हो जाएगा। तो मैंने बटन प्रेस किया और आप देख सकते हैं बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे ऑन क्लोज
कॉल हो गया और प्रिंट हो गया। तो अब क्या हुआ कि मेरा कंट्रोलर डिलीट हो गया। अब यहाँ पे आप वो वाली जिस समय मैंने आपको बताया लॉग आउट वगैरह की फंक्शनलिटी वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा गेटएक्स का लाइफ साइकिल जो है वो मैनेज हो रहा होता है। और जब ये लाइफ साइकिल हमारा एक तरफ मैनेज हो रहा होता है तो हमें अब स्टेटफुल विजिट से जान छूट जाती है। फिर हम नॉर्मली हमारी एप्लीकेशन स्टेटलेस विजिट के ऊपर बना रहे होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।